2018 का एचपी बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो इसमें हमने फर्स्ट टू पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कर लिए हैं, और 18 का एक और पार्ट से आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाली जो जर्नी है हमारी, इसमें पूछ रहा है कि फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। आपसे पूछ रहा है ये फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ y raised to power x is equal to x raised to power y with respect to x. So this is the question, children. इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, इसमें आपने सबसे पहले क्या करना, आपने इसको ऐसे लिखा, दोनों तरफ आपने log ले लेना चिल्ड्रन, इसमें है ना, टेकिंग log बोथ साइड्स, राइट। आपने दोनों तरफ इसमें log ले लिया। देखो ये लिख दिया मैंने, log y raised to power x is equal to log x raised to power y। अब इस क्वेश्चन को करते हुए चिल्ड्रन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। लॉग की प्रॉपर्टी होती है log m raised to power n, ये होती है log n log m, यानी ये चीज आपकी यहां आ जाती है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, इस वाली प्रॉपर्टी का यहां इस्तेमाल करें, तो आपके पास यहां हो गया x log y इज इक्वल टू, यहां पे हो गया y log x, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर देना। अब इसमें एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये भी लगी कि आपके पास एक तो प्रोडक्ट रूल लग गया चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे, और एक चीज इसमें और, आपको log x की डिफ्रेंशिएशन पता होनी चाहिए चिल्ड्रन, 1/x। तो ये चीजें आपको अगर पता है तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं। देखो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आपका। तो आपके पास आ गया फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये मैं ऐसे लिख देता हूँ चिल्ड्रन, इसमें ये d/dx log y, और यहाँ पे एक मिनट जरा, ये हमारे पास देखो मैंने लिखा है इसमें d/dx log y प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन आपका x है, यही चीज आपने उस तरफ को भी करनी चिल्ड्रन। यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये लो, प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखो आपके पास यहाँ पे आ गया x। अब इस चीज की डिफरेंशिएशन आपकी होती है 1/y, और इस y की दोबारा डिफरेंशिएशन हुई dy/dx, प्लस यहाँ पे आपके पास आ गया log x, इसकी डिफरेंशिएशन 1 होती है, यहाँ पे y आ गया 1/x, और यहाँ पे log y इंटू dy/dx, ये लिख दिया आपने चिल्ड्रन। अब थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहाँ मैंने लिखा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन में यहाँ पे log y आएगा, है ना, ये log y आएगा। अब आपने क्या करना है कि जो y वाली चीजें हैं वो इस तरफ dy/dx इधर को ले आओ आप। तो देखो, सो इफ यू टेक dy/dx कॉमन हेयर, यू विल गेट x/y, और यहां से माइनस log y, राइट चिल्ड्रन, और वहां पे है आपका y/x, और इस चीज को आप उस तरफ को ले जाओ माइनस log y। इस तरह से हमने इसको लिख दिया, राइट। यहाँ पे जो हमने रूल लगाया, इस तरफ को जो रूल लगाया, देखो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे भी इसमें x आएगा चिल्ड्रन। तो यहाँ पे x आया आपका, राइट, और ये मैंने इस तरह से लिखा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो देखो आपके पास यहाँ पे आ गया dy/dx, you can take y as LCM, here you get x y log x, और
उस तरफ आपके पास अगर आप इसमें x एलसीएम लेंगे y माइनस एक्स लॉग y इस तरह से आ जाएगा। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ ले देता हूँ आपको। देखो आपको फाइंड आउट करना है इसमें dy ओवर dx। तो यहाँ से y ऊपर चला गया y अपॉन एक्स, यहाँ आपके पास आ गया y माइनस एक्स लॉग y और नीचे आ गया x माइनस वाई log x. So this is the answer to this question, children. Clear? चिल्ड्रन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। देखो आपके पास है x अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वेयर एक्स प्लस टू डी एक्स। चिल्ड्रन इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा सा पार्सल फ्रैक्शन आना चाहिए। जैसे ये आपके पास यहाँ नंबर है x ओवर एक्स माइनस वन स्क्वेयर एक्स प्लस टू, इसको आपने ऐसे लिखना a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन स्क्वेयर प्लस सी ओवर एक्स प्लस टू। सबसे पहले आपने इसमें चिल्ड्रन ए बी सी फाइंड आउट करना है। इसमें देखो इसमें आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ए। अब इसमें एलसीएम आप लेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा x माइनस वन एक्स प्लस टू, b के साथ आपके पास यहाँ पे आएगा सिर्फ x प्लस टू और c के साथ आएगा x माइनस वन स्क्वेयर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो आप, आपके पास आ गया x इज इक्वल टू ए। देखो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू, बी के साथ आपके पास है x प्लस टू और c जो है इसके साथ इसको सोल्व कर लो आप एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन। थोड़ा इसको चिल्ड्रन और सिंप्लीफाई करो, आपके पास आ गया। देखो इसमें आप ये चेक करोगे कि एक्स स्क्वेयर में क्या क्या, देखो यहाँ a है यहाँ c है, तो हमने लिखा a प्लस सी एक्स स्क्वेयर। अच्छा यहाँ आपके पास है ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू सी। इसको आपने x को बाहर लिख लेना है ना, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ। आपके पास यहाँ पे आ गया a, यहाँ पे देखो प्लस b और यहाँ पे माइनस टू सी और यहाँ x आ गया प्लस यहाँ पे आपका माइनस टू ए प्लस है आपके पास टू बी प्लस है c। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है चिल्ड्रन, तो आपके पास हो गया a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये बन गई a की इक्वेशन। x का कोफिशिएंट यहाँ वन है देखो, तो a प्लस बी माइनस टू सी इज इक्वल टू वन, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन देखो आपके पास है माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब पॉसिबली आप एक काम करो चिल्ड्रन, इसमें देखो इस वाली इक्वेशन को अगर मैं इसके नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, देखो ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी कर रखे हैं क्वेश्चन, ये मैंने माइनस साइन लगाया ऐसे और इसको हम काट देते, देखो तो आपके पास आ गया माइनस थ्री ए प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा वैसे आप एक काम करो कि इस वाली इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये लिखा मैंने टू ए प्लस टू सी इज इक्वल टू जीरो। ऐसे ही करता हूँ मैं इसमें चिल्ड्रन कि दिस इज टू ए प्लस जीरो बी प्लस टू सी इज इक्वल टू जीरो। ये चीज़ इसके नीचे लिख लो आप यहाँ पे, ए प्लस बी माइनस टू सी इज इक्वल टू वन। अब देखो इसमें भी आप क्या करो, इनको ऐड कर लो चिल्ड्रन, ये लो आपके पास आ गया थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। अब इसमें यहाँ पे टू बी है तो मैंने इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ गया सिक्स ए प्लस टू बी इज इक्वल टू टू। इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख दिया चिल्ड्रन, देखो ये प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो जीरो। ठीक, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्लस
माइनस, है ना, ये कट गया। तो आपके पास यहाँ पे 9a इज इक्वल टू 2 आ गया है यहाँ पे। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो आ रही है चिल्ड्रन, a इज इक्वल टू, a कम्स आउट टू बी 2/9, राइट। a comes out to be 2/9। कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती है, एक बार चेक कर लो मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी इसमें। देखो a प्लस सी आपके पास 0 है, a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 2a माइनस 2a माइनस 2a ओके प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को यहाँ रखा, काट दिया, तो आपके पास -3a ओके। और इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को यहाँ रखा एंड यू गेट 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2b 2। इस इक्वेशन को अब हमने -3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो प्लस में, ठीक है चिल्ड्रन। तो a की वैल्यू आपकी ये आ रही है। अब यहाँ से आपने a की वैल्यू जब आपने कैलकुलेट कर ली, तो a की वैल्यू आपने यहाँ पे भरनी। देखो आपके पास आ गया यहाँ पे 2/9 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू -2/9 आ गई। अगर आप यहाँ पे इन ए बी सी की वैल्यू, चिल्ड्रन ए बी सी की वैल्यू देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर a की जगह लिखा आपने -2 इंटू 2/9 प्लस 2b प्लस सी की जगह -2/9 इज इक्वल टू 0। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो -4/9 प्लस 2b माइनस 2/9 इज इक्वल टू 0। सो 2b इज इक्वल टू 4/9 प्लस 2/9, तो 2b is equal to 9, so you are getting 6/9, 3 2s are 3 3s are, so here b comes out to be 1/3। चिल्ड्रन b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई 1/3, तो हमने b की वैल्यू लिख दी यहाँ पे 1/3। तो देखो हमने यहाँ पे, क्योंकि 2 से 2 कट गया, अब ये सारी वैल्यू चिल्ड्रन आपने यहाँ भर देनी। इसमें देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब a की जगह मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 2/9, ये देखो 2/9 और 1/x-1। b की जगह मैंने जो कैलकुलेट किया आपके सामने अभी 1/3, 1/x-1 स्क्वायर। और c की जगह मैंने -2/9, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे -2/9 1/x+2। तो ये इतना कर पार्ट जो है आपका, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम इसको इस तरह से सोल्व करते हैं, राइट। अब ABC फाइंड आउट करने के बाद मैं ये वाला पार्ट जहाँ से मैंने ABC फाइंड आउट किया, आप इसको कॉपी कर लिया आपने सबने, मैंने इसको मिटा दिया चिल्ड्रन, ठीक है। सो आई एम रबिंग इट, ये देखो ये मैंने ये वाला पोर्शन मैंने आपको मिटा दिया। आपने इसको चेक करना कि ABC हम पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे निकाल सकते हैं। अब आपने इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। तो देखो इसकी जगह हमारे पास आ गया यहाँ पे 2/9 1/x-1 dx प्लस 1/3 इंटीग्रेशन x-1 स्क्वायर dx, साथ में आपके -2/9 1/x+2 dx। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो देखो 2/9 log x-1 आ गया, 1/3। देखो इसकी इंटीग्रेशन आपको आती है -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, -2/9 log x+2 प्लस c। चलो इन दोनों को आप आपस में कंबाइन कर दो। देखो इसमें आप क्या करो, 2/9 आप कॉमन ले लो, आपके पास आ गया log x-1 माइनस log
एक्स प्लस 2, ये आ गया। और इस वाली चीज़ को आप लास्ट में लिख लो, -1/3 1/x-1। तो आप देख रहे हो आपका जो आंसर है log x-1 x प्लस 2 1/3 x-1 प्लस c, ये इसका आंसर आपका होना चाहिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन। दिस इज इजी क्वेश्चन। ओके चिल्ड्रन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। देखिए आपने इसमें इंटीग्रेट करना है, दिस इज 5x-3 और नीचे है आपके पास इसमें x² प्लस 4x प्लस 10 dx, ये क्वेश्चन है चिल्ड्रन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमने क्या किया, देखो थोड़ा सा आपने एक लॉजिक ये लगाना, हमने 5 यहाँ लिखा, x लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा x² प्लस 4x प्लस 10 dx, और यहाँ लिखा -3 1/। चिल्ड्रन इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा आपने इसको पैटर्न को फॉलो करना। अब देखो जैसे इसका एडजेक्ट डिफरेंशिएशन अगर आपने बनाना है तो मैंने यहाँ 2 लिखा और यहाँ भी 2 लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और नोट करो आप, इसका एडजेक्ट डिफरेंशिएशन में 4 भी आता है, चलो मैंने 4 भी लिख दिया और मैंने -4 भी लिख दिया, क्योंकि आप कोई चीज़ ऐड करें तो माइनस भी करनी पड़ेगी। अब देखना जरा, मैं इसको क्या करूँगा कि इसको अलग अलग कर दूंगा। देखो मैंने ये लिखा यहाँ पे 2x प्लस 4 लिखा, ये जो नीचे चीज़ है आपकी इसको कुछ ऐसे लिख दिया, देखो ऐसे, और इसकी पावर 1/2। ये आगे देखो ये -4 है इंटू 5/2, है ना। ये वाली चीज़ मैंने एक जगह ले ली, ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दी मैंने, दिस इज x² प्लस 4x प्लस 10 dx। और लास्ट वाली चीज़ को चिल्ड्रन आपने वैसे ही लिख देना, देखो मैंने वैसे लिख दिया x² प्लस 4x प्लस 10 dx। अब थोड़ा एक लॉजिक लगाओ आप, अगर ये चीज़ इसका एडजेक्ट डिफरेंशिएशन है ये चीज़, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बताओ, x² प्लस 4x प्लस 10 -1/2 प्लस 1, और नीचे भी -1/2 प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है चिल्ड्रन। अब इसको तुम थोड़ा सोल्व करोगे, देखो यहाँ से मैंने इसको 2 किया तो ये -10 है और -3 है, तो मैंने -13 लिख दिया यहाँ पे चिल्ड्रन सीधे, है ना। अगर आप थोड़ा देखें यहाँ पे, यहाँ हमारे पास एक्चुअली प्लस का साइन है यहाँ पे ना, आगे नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा, है ना। यू गेट अ प्लस साइन हेयर, तो फिर तो आपके पास ये देखिए 10 -7 आ जाएगा, है ना। और ये हमने ऐसे लिख दिया लाइक दिस, x² प्लस 4x प्लस 10 ये dx। अब थोड़ा देखना, ये प्लस में हाफ आ जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास ये 5 आ गया, आप इसको अंडर रूट में लिख लो, ये। अब यहाँ इस केस में आपने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए, और कैसे बनाते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर, देखो ये है a² प्लस 2a इंटू बी प्लस b², है ना। और अब मैंने इसमें +4 ऐड किया, तो अगर यहाँ 10 है तो मैंने 6 लिख दिया। देखो थोड़ा सा ध्यान देना आपने, तो आपके पास यू गेट हेयर, ये तो मैंने इंटीग्रेट कर ही दिया ना चिल्ड्रन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने इसको थोड़ा सा देखना, इस वाले को देखना, यहाँ पे देखो ये आपके पास जो आया x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट, आप देख रहे हैं 6 का स्क्वायर कर देंगे हमने इसको, है ना, 6 को ऐसे लिख दिया ताकि फॉर्मूला बन जाए। और इसका चिल्ड्रन सीधा फॉर्मूला होता है, देखो ये लिखा हमने 5 अंडर द रूट x² प्लस 4x प्लस 10 माइनस, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है log, देखो x होता है प्लस अंडर द रूट, अंदर ये सारा ही नंबर होता है, तो आप इसको लिख दो x² प्लस 4x प्लस 10, है ना। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, राइट। यहाँ मैं एक चीज़ थोड़ा सा आपको जिक्र कर दूं कि यहाँ मैंने क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया। देखो दो, पहले तो मैं इस वाले की बात करता हूँ चिल्ड्रन,
अगर नीचे कोई नंबर है और उसकी पावर n है और ऊपर उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है जो नीचे वाला नंबर है आपका, उसकी पावर, जो नीचे वाला आपका नंबर है जैसे f ऑफ x है, उसकी पावर, ये जो आपका नंबर है, जो भी आपका ये नंबर है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिखता हूँ, ये फॉर्मूला थोड़ा सा यूं करके चिल्ड्रन, ये आपके पास कोई नंबर है, इसकी पावर n है और आगे इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, तो इसका जो एक्चुअल इंटीग्रेशन होती है, ये नंबर की पावर n+1 और नीचे भी n+1 प्लस सी। और यहाँ जो मैंने फॉर्मूला लगाया चिल्ड्रन, ये 1/√x² प्लस a² dx, ये होता है आपका log, यहाँ पे x प्लस √x² प्लस a² प्लस सी। देखो फॉर्मूलों का खेल है सारा ये, अगर आप थोड़ा ट्राई करेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं चिल्ड्रन, राइट।